हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 7 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। प्लांट्स को जो है 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा हर्ब्स, सेकंड शर्ब्स, थर्ड ट्रीज। अब हर्ब्स क्या होती हैं? प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। जिन पौधों की ग्रीन और टेंडर मतलब मुलायम स्टेम होती है, तना जो होता है इसका मुलायम होता है, यूजली शॉर्ट एंड डू नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, और ये छोटे होते हैं और इनकी ज़्यादा शाखाएं भी नहीं होती हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? हर्ब्स। श्रब्स हमारी होती हैं डेवलप ब्रांचेस नियर बेस ऑफ द स्टेम। तने के बेस से इसमें ब्रांचेस होती हैं। जैसे कि हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया रोज़। रोज़ एक श्रब है। जो हमारा थर्ड कैटेगरी प्लांट है वो है ट्रीज। ट्रीज टॉल एंड थिक स्टेम, इसकी मजबूत और लंबी तना होता है। स्टेम हैव ब्रांचेस इन अपर पार्ट, और जो इसकी ब्रांचेस होती हैं वो इसके अपर पार्ट में होती हैं। वीक स्टेम कैन नॉट स्टैंड अपराइट, इसकी वीक स्टेम होती है क्रीपर्स की, और ये सीधे खड़े नहीं हो पाते, बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन ये जो है ज़मीन में फैले रहते हैं। ये हमारे क्रीपर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लाइंबर्स। टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप, ये सपोर्ट के सहारे ये ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गया मनी प्लांट, वो एक क्लाइंबर है। लीव्स। पिटियोल, ये क्या होता है? द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम, ये वो पार्ट होता है जो कि स्टेम से, जहाँ स्टेम लगा हुआ होता है उसे ही हम पिटियोल कहते हैं। अब लैमिना, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, जो लैमिना क्या होता है? जो ग्रीन पार्ट होता है लीफ का उसे ही हम लैमिना कहते हैं। वीन्स, द लाइन ऑन द लीव्स, जो लीव्स में जो हमारी लाइंस होती हैं वो वीन्स कहलाती हैं। अब कौन कौन सी है? मिडरिप, प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीन, जैसे कि यहाँ पर हमने एक लीफ बनाई, उन सभी लीफ में एक मिडरिप होती है, ये हमारी होती है मिडरिप, इसे ही हम मिडरिप कहते हैं। अब जो लीफ विनेशन होता है वो कितना टाइप का होता है? ये हमारा 2 टाइप का होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। तो ये होता क्या है? द डिज़ाइन मेड बाय वीन्स इन ए लीफ, जो वीन्स के द्वारा बनाया गया जो डिज़ाइन होता है वही लीफ वेनेशन कहलाता है। फर्स्ट हमारा है रेटिकुलेट वेनेशन। ये क्या होता है? नेट लाइक ऑन द बोथ साइड ऑफ द मिडरिप, ये ऐसे, जैसे कि हमने एक ये लीफ बनाई और ये दोनों जगह होता है, लीफ के बोथ साइड में। ये हमारा, अगर लीफ कुछ ऐसी दिख रही है तो इसे हम कहेंगे हमारा रेटिकुलेट वेनेशन। अब पैरेलल कौन सा होता है? इसमें जो वीन्स होती हैं पैरेलल होती हैं, जैसे कि ये हमारा जो हो गया, ये हो गया पैरेलल वेनेशन। ये हमारा पैरेलल वेनेशन हो गया। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? द वाटर कम्स आउट ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। लीफ पे हम देखते हैं छोटी छोटी बूंदें आई हुई होती हैं, तो वही हमारा ट्रांसपिरेशन होता है। जब लीव्स के द्वारा जब वाटर वेपर बाहर आते हैं, वाटर बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो वही हमारा ट्रांसपिरेशन कहलाता है। लीव्स, अब हम कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। लीव्स प्रिपेयर फूड, जो हमारी लीव्स होती हैं उनसे ही फूड प्रिपेयर होता है। एंड स्टोर इट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, और उसे स्टोर कर देती है प्लांट के अलग अलग पार्ट में। नेक्स्ट, स्टेम सप्लाई वाटर, जो स्टेम का क्या काम होता है? वो वाटर की सप्लाई करता है। रूट अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, और रूट जो होती हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, एंड मिनरल्स ऑल्सो, और मिनरल्स को भी अब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से।
रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट firmly टू द सॉइल। रूट का एक और काम होता है, ये जो प्लांट को ये होल्ड करके रखती हैं सॉइल में। रूट कितने टाइप की होती हैं? रूट जो होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट रूट होती है टैप रूट। टैप रूट इस तरीके से, टाइप्स ऑफ रूट में पहली है टैप रूट, जो इसकी बीच की होती है, ये होती है मेन रूट, और जिसके आसपास जो रूट होती हैं वो कहलाती हैं लेटरल रूट। वो उन जगहों से रोटेट या फिर बेंड कर पाते हैं जहाँ पर हमारे बॉडी के 2 पार्ट ज्वाइन हुए हों। जैसे कि हम अपनी कोहनी को मोड़ पाते हैं, बेंड कर पाते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ 2 हड्डियाँ जुड़ी हैं, शोल्डर को और अपनी नेक को। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। और ये जो प्लेसेस होती हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारी जॉइंट्स। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के जॉइंट होते हैं। जो हमारा फर्स्ट जॉइंट होता है उसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब इसमें क्या होता है? इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन। इन जॉइंट्स में हमारा जो वो मूवमेंट होता है वो सब डायरेक्शन में होता है, ऑल डायरेक्शन में। जैसे कि हमारे हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, हम अपने शोल्डर को पूरे ऑल डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। इसलिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो मूवमेंट होता है वो हर तरीके से डायरेक्शन में हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है पाइवोटल जॉइंट। इसमें क्या होता है? जो जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइन द हेड्स। हमारी जो गर्दन होती है हमारी हेड से जुड़ी हुई होती है। इट अलाउज टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। आपने देखा है कि अपनी नेक को बस आप आगे कर सकते हैं और पीछे कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा जॉइंट हो गया। जो हमारा थर्ड जॉइंट होता है वो होता है हिंज जॉइंट। तो इसमें क्या होता है? इट अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। इसमें क्या होता है? इट अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। इसमें बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है, जैसे कि हमारे एल्बो में, नी में। और जो हमारा लास्ट जॉइंट होता है, लास्ट जो जॉइंट है वो है फिक्स पॉइंट। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट। इसमें जो होता है, जो बोन्स होती हैं वो नहीं हिलती हैं, नहीं मुड़ सकती हैं। जैसे कि जॉइंट बिटवीन अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड। हमारे अपर जॉ और रेस्ट ऑफ द हेड के बीच में जो जॉइंट होता है वहाँ पर हम मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। फिंगर्स हैव सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। जो हमारे फिंगर्स में जो बोन्स होती हैं उसे हम कार्पल्स कहते हैं। रिब केज, दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स। ये हम रिब केज जो हमारे चेस्ट बोन और बैक बोन को टुगेदर जो जोड़ता है वो बॉक्स एक टू फॉर्म ए बॉक्स, और एक बॉक्स की तरह बनाता है, वही हमारा रिब केज होता है। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। हर एक साइड। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। जो बैकबोन की बोन्स होती हैं, बैकबोन छोटी छोटी बोन से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं वर्टिब्रे। वर्टिब्रे कितनी होती हैं? 33। अब पेल्विक बोन्स बिलो द स्टमक, ये स्टमक के नीचे होती है। दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन, ये वो पार्ट है जहाँ से हम बैठते हैं। स्कल, मैनी ऑफ स्कल मेड ऑफ मैनी बोन्स, बहुत सारी बोन से बना हुआ होता है हमारी। और इट इंक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट आवर ब्रेन, और ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा कार्टिलेज। दे आर नॉट हार्ड एज बोन, ये बोन की तरह हार्ड नहीं होते हैं। एंड कैन बी बेंड, और ये बेंड हो सकते हैं। जैसे कि हम अपना एयर को टच करते हैं, जो हमारा एयर का ऊपर वाला पार्ट, वहाँ पर जो थोड़ा हड्डी की तरीके से लगता है, लेकिन हम वहाँ पर हमारा एयर जो है बेंड हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है, उसे ही हम कार्टिलेज कहते हैं। नोट, 2 मसल हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन। एक बोन को मूव करने के लिए 2 मसल्स एक साथ काम करती हैं एक बोन को मूव करने में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अर्थवॉर्म। इट हैज़ मैनी रिंग जॉइंट टुगेदर बट नो बोन्स।
इसके बहुत सारे रिंग्स होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, लेकिन बोन्स नहीं होती इनमें। इट मूव्स बाय रिपीटिंग मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये कैसे मूव करती है? मसल एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा। छोटे ब्रिस्टल्स होते हैं, वो क्या मदद करते हैं? हैव टू गेट ए गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, जो उसकी ग्राउंड में ग्रिप बनाने में उसकी मदद करते हैं। कॉकरोच हैव 3 पेयर ऑफ लेग, इसके 3 पेयर लेग होते हैं। बॉडी कवर्ड विद ए हार्ड आउटर स्केल्टन, एक हार्ड आउटर स्केल्टन होता है इसका। 2 पेयर ऑफ विंग्स, 2 विंग्स होते हैं। 2 पेयर हैव डिस्टिंक्ट मसल्स होती हैं। दोज नियर द लेग मूव द लेग फॉर वॉकिंग, जो लेग के बराबर में होती हैं वो वॉकिंग में मदद करती हैं। द बॉडी मसल मूव द विंग व्हेन द कॉकरोच फ्लाई, और जो उसकी बॉडी मसल्स होती हैं वो विंग को मूव करती है जब कॉकरोच जो है उड़ता है। नेक्स्ट हमारा बर्ड्स, दे आर हॉलो एंड लाइट, इनकी जो बोन्स होती हैं देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, हॉलो होती हैं और हल्की होती हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, जो उसकी हिंड लिम्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं? वॉकिंग के लिए और पर्चिंग के लिए। बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एट विंग्स, जो बोनी पार्ट है फोर लिम्स के वो मॉडिफाई होके वो विंग्स बन गए होते हैं बर्ड्स में। ब्रेस्टबोन यूज टू मूव विंग अप एंड डाउन, जो उसकी ब्रेस्टबोन होती है वो मदद करती है इसके मूव करती है उसके विंग को ऊपर नीचे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।